हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबू मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी गद्य खंड का 5वां नंबर चैप्टर है बाबू। चैप्टर आप लोगों का पहला वीडियो समाप्त हो चुका है और आज का सेकंड वीडियो है, यानी कि हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वह रोज है। और इसके लेखक कौन है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, यही है बाबू अज्ञे जी। और आज का वीडियो हम लोगों का रहेगा संपूर्ण अर्थ, यानी कि फर्स्ट वीडियो इसके अब पहुंच चुका है लेखक परिचय के बारे में, और आज का दूसरा वीडियो यानी कि पूरा अर्थ हम लोग जानेंगे, संपूर्ण हिंदी अर्थ। और तीसरे वीडियो में रोज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, थर्ड वीडियो में आएगा बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से अंत तक देखना है, क्योंकि हम लोग यहां से पूरा अर्थ आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इसको थोड़ा अच्छे से आप सभी पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में संपूर्ण अर्थ। और हम लोगों का ड्रीम क्या है, मोटिवेशन के लिए ड्रीम क्या है सर, 450 प्लस हमको स्कोर करना है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स रहिए, आर्ट्स के रहिए या फिर कॉमर्स के रहिए। और हिंदी स्पेशल सब्जेक्ट में आपको कितना लाना है, 95 का लक्ष्य है। क्या है बाबू, 95 नंबर हम लोगों को लाना है आपके हिंदी सब्जेक्ट में। ठीक है, 95 का लक्ष्य रखिएगा, तभी आपको 90 प्लस भी नंबर आ पाएगा। तो लक्ष्य क्या रखना है, थोड़ा ज्यादा रखना है, बड़ा रखना है और उसका लक्ष्य का पीछा करना है बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। रोज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके जो लेखक है याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। रोज हम लोग अजय देवगन का फिल्म देखते हैं, तो रोज अजय से आप क्या कन्वर्ट कर लीजिएगा, अज्ञे। तो उसी तरफ से आपको याद रखना है कि रोज के जो लेखक है, जो ऑथर है, वो कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए अच्छे से समझिएगा। यही चीज है कि दोपहर में, दोपहर का वक्त था, उस सूने आंगन में पैर रखते ही, यानी जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी मालती के यहाँ गए थे। तो वही चीज लिखा हुआ है, दोपहर का समय था तब वो पहुंचे थे मालती के घर। मालती कौन है सर, तो महल लगेगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, सबसे पहले उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया जो है वह मंडरा रही है। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथक और स्पर्श, किंतु फिर भी बोझल और प्रकाशमय घना सा सन्नाटा फैला था। ठीक है, दोपहर का समय गए थे, ऐसा लग रहा था कि समझिए कि वो दोपहर का समय है और साथ साथ वातावरण में कुछ अकथक सीधे लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि कोई घर में है या आसपास कुछ है। उसके बाद बाबू क्या लिखा हुआ कि मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली, यानी घर में थी मालती, वो बाहर निकली, आवाज सुनते ही मुझे देखकर पहचान कर मुरझाई हुई मुख, वो जो दुख में थी, वो कष्ट में थी, वो जो झेल रही थी बाबू, वो पहचानी। और क्या हुआ उसके बाद देखिए, मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्वक्त हो गई। उसने कहा आ जाओ, मालती कहे कि इसको लेखक को कहे कि आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे जो है वो चल दिया। वो बोली कि आ जाओ और वो घर चली गई, और मैं भी जो है लेखक जो बोल रहे हैं कि उसके पीछे चल गया उनके घर। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहां नहीं है, यानी कि मालती के जो हस्बैंड है, लेखक पूछ रहे हैं कि वो यहां नहीं है। तो मालती बोलती है अभी आए नहीं है। वो कहां गए, दफ्तर, हॉस्पिटल। ठीक है, वो क्या थे, एक मालती के जो पति थे वो क्या थे बाबू, वो डॉक्टर थे। तो ऑफिस गया है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, मालती बोल रही है। कोई 1:30 आया करते हैं। ठीक है, 1-2 बजे के आसपास जो है वो आया करते हैं। ठीक है, वो उसके बाद वो पूछ रहे हैं लेखक कि कितने बजे गए हैं, सवेरे उठ के चल जाते हैं, यानी कि सुबह उठ के ही चले जाते हैं। वही चीज यहां पर बताया गया। उसके बाद देखिए क्या बाबू, मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, मैं हूं कहकर पूछने को हुआ और तुम इतनी देर करती हो। फिर सोचो आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। ठीक है, एकाएक आते ही प्रश्न करना ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा, चारों ओर देखने लगा, आखिर क्या है, कौन कौन है भाई। उसके बाद देखिए मालती एक पंखा लेकर आई और क्या उन्हें भौंकने लगी। ठीक है, यानी जो
पंखा होता है ना, हाथ वाला पंखा, वो उनसे हौंकने लगी उनको ताकि हवा लगे, दूर से आए हैं, पैदल आए हैं। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप पंखा दे दो हाथ में, मैं खुद करूंगा, आप मुझे पंखा से मत हौंको, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पर वह नहीं मानी, वह नहीं मानी और उनको जो है पंखा से उनको हवा जो पहुंचाने लगी। उसके बाद वाह वाह चाहिए कैसे नहीं, वाह चाहिए कैसे नहीं, वो मालती बोल रही है कितनी धूप से आए हो, कितनी धूप से आए हो, ठीक है, यहां तो। उसके बाद देखिए मैंने कहा, यानी लेखक कर रहे हैं अच्छा लाओ मुझे दे दो, लेखक कह रहे हैं कि पंखा मुझे दे दो, वह शायद ना करने वाली थी। लेखक बोल रहे हैं कि वह शायद जो है कौन, मालती ना करने वाली थी। उसके बाद क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की ना करने वाली थी, तभी दूसरे कमरे से एक जो बच्चा था, ठीक है, मालती का एक छोटा, वो रोने की आवाज जो है सुनकर वो चुपचाप, ठीक है, पंखा मुझे, ठीक है, मालती का जो बेटा था वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, तो वो पंखा मुझे देकर, यानी लेखक को देकर, और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई मुंह पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूड करके उठी और भीतर जो है वो चली गई, वो जहां बच्चा रो रहा था अंदर घर में। उसके बाद देखिए क्या है, मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा यह क्या है, ठीक है, वह परेशान थी, उसका शरीर भी दुबला हो गया था। यह कैसी छाया सी है घर में जो छाई हुई है, यह कैसा दुख है, यह कैसा छाया है जो घर में यह जो है वह छाई हुई है, लेखक सोच रहे हैं। उसके बाद मालती मेरी दूर के रिश्तेदार की बहन है। मैंने बताया ना कि मालती जो है वो लेखक के दूर के रिश्तेदार होते हैं ना फैमिली में, तो उसी में बहन लगेगी, बहन। किंतु यहां जो है बहन कहना ठीक नहीं है, सखी कह रहे हैं, यानी फ्रेंड कह रहे हैं। वो साथ में जब छोटे थे तो सभी लोग खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, पीते थे जब छोटे उम्र में थे। उसके बाद देखिए क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य से ही रहा है, हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं और झगड़े भी हैं, खाते पीते थे, हमारी जो है एजुकेशन पढ़ाई जो साथी हुई बच्चा में, हमारे व्यवहार, ठीक है, वो क्या है स्वच्छ और मेरा जो स्वभाव है और सभी लोगों का, मेरे व्यवहार में, लेखक कर रहे हैं मेरे व्यवहार में स्वच्छता है, वही चीज है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की, कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं घिरा है। उसके बाद क्या है, मैं आज कोई 4 वर्ष के बाद देखने आया हूं, 4 वर्ष के बाद जो है वो लेखक जो है वो मालती के यहाँ आए हैं देखने। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह जो है लड़की ही थी, ठीक है, उसका शादी नहीं हुआ था, 4 वर्ष के बाद उनका शादी हो गया, अब वह विवाहित है, यानी कि अब उनका शादी हो गया है मालती का, एक बच्चे की मां भी है मालती। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ पर को और देखे हुए मैं सोच रहा था यह कैसी छाया है, यह कैसी छाया इस पर छाई हुई है, ठीक है, घर में। यह विशेषता मालती पर और मालती के बच्चों को लेकर लौट आई, मालती बच्चे को लेकर जो है वो लौट आई। अंदर क्या लिखा हुआ कि फिर भी, और क्या है कि और फिर मुझे कुछ दूर नीचे बिछी हुई जो, ठीक है, वो बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख करके पूछा इसका नाम क्या है, यानी वो छोटा बालक को जो मालती लेकर आई, तो लेखक जो है वो पूछ रहा है कि आखिर इसका नाम क्या है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, आंसर दिया। मालती क्या बोल रहे हैं, नाम तो इसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इसको जो प्यार से बोलते हैं टीटी, इसको प्यार से क्या बोलते हैं बाबू, टीटी बोलते हैं, वही चीज, इसका नाम जो है वह निश्चित अभी कुछ है नहीं, इसको प्यार से बोलते हैं टीटी। मैंने उसे बुलाया, मैंने जो है लेखक बोल रहा है मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जाओ, होते हैं ना सभी लोग बुलाते हैं ना टीटी टीटी आ जाओ, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता रहा, ठीक है, उसको मालूम नहीं चल रहा था कि आखिर वो कौन आ गए हैं। तो होते हैं ना जो छोटे लोग होते हैं, तो वो बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर जो है वो देखता रहा, और माँ में नहीं चिपट रहा, माँ के पास ही रहा, और मैंने बुलाया तो वो वहां नहीं। रुआसा सा होकर कहने लगा हूं, ये सब जो होते हैं ये हूं अपने लोग जो बोलने लगे अपने आवाज में बच्चा, ठीक है। मालती ने फिर उसकी ओर एक देखा, मालती जो है
उसकी ओर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। आंगन की ओर देखने लगी मालती काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा था कि मालती कुछ पूछे। लेखक बोल रहा है किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की है। इतना देर हो गया, मालती अभी तक कुछ बात ही नहीं कही है। लेखक बोल रहे हैं यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। मालती पूछ ही नहीं रही है कि मैं कैसा हूं, कैसे आया हूं, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या है कि चुप बैठी है। क्या शादी के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई। अब मुझे दूर इस बेझक बोल रहा है, अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब नहीं हो सकती और फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होनी चाहिए। वह ऐसा वहां पर लग रहा था कि अजनबी कोई आया हुआ है। वैसा लग ही नहीं रहा था कि सब लोग साथ में खेलते थे और हम लोग का कहीं ना कहीं तो पारिवारिक संबंध है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। लेखक बोल रहे हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है बाबू, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि मैंने कुछ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए और क्या लिखा हुआ कि मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं है। लेखक बोल रहे हैं कि मुझे आने से तेरे को ज्यादा प्रशंसा नहीं है क्या। उसने एकाएक चौंक कर कहा हूं, यह हूं प्रश्नवाचक था, प्रश्नवाचक, ठीक है। इसलिए मैंने नहीं मालती से मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं। एक बार बोला फिर बार बार एक ही बात को नहीं बोला, ठीक है, चुपचाप बैठा रहा। मालती कुछ बोलती ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उनसे आंखें नीची कर ली, ठीक है, नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों से विचित्र सा भाव था। उनके आंखों में कैसा भाव था, विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो। क्या कर रहा हो बाबू, चेष्टा कर रहा हो किसी बीती हुई बात को याद करने की। और क्या है, निखरे हुए वायुमंडल को पुनः जागृत, ठीक है, वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित और करने की चेष्टा में सफल ना रहा हो, वही चीज यहां पर बताया गया है। कुछ ज्यादा है नहीं बाबू, समझ में आ रहा होगा। कहानी जो है बहुत इजी है। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। चिर विस्मृति, क्या लिखा हुआ है कि चिर विस्मृति में मानो मर गया हो। उसने क्या लिखा हुआ, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा पर्याप्त बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत्यु का तोक डाल दिया गया। और क्या लिखा है बाबू कि वह उसे उतारकर फेंकना चाहा पर उतार ना पाया। लेखक बोल रहा है और क्या, तभी किसी ने जो गेट है वो खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब जो है वो किवाड़ दूसरी बार खटखटाया, दो बार जो लोग खटखटाए, तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी, ठीक है। जो बालक था, बालक को अलग जगह बैठाकर और गेट खोलने के लिए चली। उसके बाद क्या है, वे यानी मालती के पति आए, ठीक है, मालती के हस्बैंड आए। उसके बाद क्या है कि मैंने उन्हें पहली बार देखा था 4 साल के बाद तो उनका शादी हुआ था बाबू, ठीक है। तो 4 साल बीत चुका था, मैंने उस समय देखा नहीं था शादी के समय, यानी कि लेखक बोल रहे हैं पहली बार देखे मालती के हस्बैंड के। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, ठीक है, फोटो में देखे होंगे, लेकिन ऐसे जो होता है ना वो नहीं देखे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मालती खाना क्या के लिए, खाना मतलब बना हुआ था, वो निकालने लगी। खाना आंगन में चली ले आई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। लेखक, ठीक है, और मालती के हस्बैंड आपस में बात करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, कामकाज के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों पर जो पहले परिचय
पर उठा पाते उनके आपस में एक दूसरे में बात करने लगे कि आखिर क्या हो रहा है जीवन के बारे में, काम के बारे में, एक तरह का स्वच्छता वो बात करने लगे। यही चीज बताया गया है। और देखिए क्या लिखा हुआ बाबू कि मालती के जो पति है उसका नाम है महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। वह एक पहाड़ी गांव में डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में क्या है? उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः काल सब ठीक है, प्रातः काल सबसे पहले 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं, यानी 7 बजे उठ के वो चले जाते हैं हॉस्पिटल और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। 1:30-2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर जो है वो चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। यानी कि जो मालती के हस्बैंड है महेश्वर, वो 7 बजे उठते हैं सुबह में। उसके बाद वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। 1-2 बजे दोपहर में आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बाबू? खाते हैं, पीते, आराम करते हैं। शाम के समय 1 घंटा 2 घंटा के लिए ऐसे घूमने के लिए, देखने के लिए वो हॉस्पिटल फिर से जाते हैं। उसके बाद क्या है कि डिस्पेंसरी के साथ क्या है, डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने, उनके जीवन में बिल्कुल एक निर्दिष्ट दर्जे पर वो पर है। ठीक है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, हर दिन वही काम। ठीक है, हर दिन वही काम और उसी प्रकार के मरीज, हिदायतें, कुछ नुस्खे, कुछ दवाइयां वह स्वयं उतार कर हुए। और इसलिए वो साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण, बहुत ज्यादा उस समय भी गर्मी था, वह क्या लिखा, वह अपने फुर्सत, क्या लिखा, वह अपने फुर्सत के समय में भी स्वस्थ ही रहते थे। फुर्सत के समय में जब काम नहीं रहता था तब भी वो क्या रहते थे? सुस्त रहते थे, चुपचाप। वही चीज यहां पर बताया गया। मालती हम दोनों के लिए खाना लेकर आई। मालती जो है, महेश्वर जो उनके हस्बैंड थे, और लेखक अज्ञे जी दोनों के लिए खाना लेकर आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी? लेखक कर रहे हैं कि तुम नहीं खाओगी, हम दोनों के लिए तो ले आई। तो क्या बोल रहे हैं? तुम नहीं खाओगी या खा चुकी है, या फिर खा चुकी है, पहले खा ली है क्या? उसके बाद क्या है कि वो बोले, कौन? मालती के हस्बैंड बोले, महेश्वर बोले, क्या बोले? कुछ हंसकर बोले, हंसी मजाक किए, वह पीछे खाया करती है। ठीक है, जो मालती के हस्बैंड है महेश्वर बोले, हंसकर बोले, वह पीछे खाया करती है, बाद में खाएगी कुछ देर बाद। उसके बाद क्या है कि जो पति है 2:30 बजे खाना खाने आते हैं। जो पति है 2:30 बजे, 1-2 बजे, 3 बजे खाना खाने आते हैं। इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहती है। जो मालती है, जो पत्नी है, वो 3 बजे के बाद ही खाती है लगभग। तो वही चीज यहां पर बताया गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि महेश्वर खाना आरंभ करते हैं। महेश्वर तो डेली का वही काम ही है जी, 1-2 बजे खाना आने के बाद ही ना, तो महेश्वर जो है अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और देखकर बोलते हैं कि आपको तो खाना का जो है आनंद क्या आएगा। ऐसा वक्त खाना, ये 1-2 बजे का मैं जो खाना खाता हूं उसमें आपको क्या आनंद आएगा? ये तो मेरा खाने का टाइम है, आपको तो तय नहीं है ना, तो आपको क्या लगेगा टाइम? ये वक्त नहीं है खाना खाने का जो मैं खाता हूं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने में तो अच्छा लगता है। बाबू यदि भूख लगेगा, लगता है यदि खाना का भूख बहुत ज्यादा कस के लगेगा तो चाहे खाना कैसा भी हो, ठंडा हो, गर्म हो, खराब हो, अच्छा हो, जो आपको नहीं भी अच्छा लगता वो भी आपको उस समय बहुत अच्छा लगेगा। जब आपको लगेगा कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना का आवश्यक है, तो वही चीज यहां पर बताया गया। लेखक बोल रहे हैं कि वाह, देर से खाने का तो आनंद ही कुछ अलग है। भूख बढ़ी हुई होती है तो शायद मालती बहन को कष्ट होगा। और क्या लिखा? मालती टोक कर बोली, ओहो, मेरे लिए तो यह जो है वो कोई बात नहीं है, ये न्यू बात नहीं है मेरे लिए, ये तो मेरा आदत है, रोज ऐसा होता है। देखिए रोज यहां पर आया है ना, यानी रोज, आपको समझ में आ गया ना, ये चैप्टर का नाम रोज है। तो वही बोल रहे हैं कि रोज, हर दिन ऐसा होता है मेरे साथ। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए, बच्चा रो रहा था। वो बालक जो था वह रोता रहता था बाबू अधिकतर, पर उसकी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा यह रोता क्यों है? लेखक बोल रहे हैं, मैंने कहा यह रोता क्यों है? मालती बोली, हाँ ही ऐसा। ठीक है, वह हो गया, वह परेशान रहता है, दिन भर रोते रहता है, सोते रहता है,
वही चीज यहाँ पर बताया गया है बाबू, ठीक है। और फिर मालती जो है वो बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह और जोर से रोने लगा, ठीक है। छोटा बच्चा था, मालती उसको भूमि पर जो है बैठा दिए, अच्छा रो ले, कितना रोएगा, रोते रहो तुम। मालती बैठा दिए और रोटी लेने आंगन की ओर चल दी। वो लोग खा रहे थे तो रोटी लाने के लिए, खाना लाने के लिए वो क्या किए बाबू, मालती वो आंगन की ओर चल दिए, जहां खाना बनता होगा, जहां रहता होगा। तो वही चीज है। उसके बाद क्या है कि जब हमने, उसके बाद क्या लिखा हो बाबू कि जब हमने भोजन जो है वो समाप्त कर दिया, तब 3 बजने वाला था। हम लोग भोजन कर लिए, 3 बजने वाला, कितना देर लगेगा खाना खाने में, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो 3 बजने वाला था। महेश्वर ने बोला, महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। महेश्वर 3 बजने वाला था, शाम में भी जाते थे ना 1 घंटा के लिए, तो महेश्वर बोल रहे हैं कि आज मुझे पहले अस्पताल जाना है, वहां 2 जनक केस है। यानी हॉस्पिटल में होता है ना कभी कभी जल्दी जाना होता है, तो वही चीज बताया गया, आज मुझे जल्दी जाना है, वहां केस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 का शायद तो टांग काटनी पड़ेगी, टांग काटनी भी पड़ जाएगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। गैंग्रीन हो गया, क्या हो गया, गैंग्रीन हो गया है। उसके बाद क्या लिखा हो, गैंग्रीन हो गया है, ठीक है, हो गया है। थोड़ी बात तो बोले, थोड़े देर में खा पी के आराम करके वो हॉस्पिटल की और मालती के पति महेश्वर, उसके बाद क्या है कि मालती की कर दी, वो हॉस्पिटल चल गए, घर से बाहर निकल गए, तो मालती जो है वो अपना गेट बंद कर दी। और मेरे पास, और क्या लिखा हुआ, और मेरे पास बैठने ही लगी थी, मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैंने, ठीक है, लेखक बोल रहे हैं कि अब तो खाना खा लो। उसके बाद क्या है, मैं उतनी देर जो है वो आपके बच्चे जो है, उसका नाम क्या है, टीटी से कुछ देर मैं खेलता हूं, आप तब तक खाना खा लो। वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने का कौन बात है, मेरे खाने का क्या बात है, कितना बजे खाऊं, 3 बजे, 6 बजे, 8 बजे, कभी भी खाऊं, खा लूंगा, ठीक है। किंतु जो है वो मैं टीटी के साथ खेलता रहा, ठीक है, उस समय खेलते रहे, कुछ देर के बाद के लिए वह शांत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दूर शायद अस्पताल में एक मैं चौक, मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप की एक लंबी थकी हुई सांस के साथ कह रही है 3 बज गए, 3 बज गए, ठीक है, सांस के साथ वो बोलने लगी। मालती अपने मन में मानो बड़ी जो है के बाद कोई कार्य जो है वो संपन्न हुआ है। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई, मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ जो है खाना नहीं, हमारे लिए कुछ खाना नहीं था, सब कुछ तो क्या है, सब कुछ तो, उसके बाद क्या है, बहुत था। उसके बाद मालती क्या बोल रही, बहुत था, हाँ क्या लिखा हो, बहुत था, हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, ठीक है, भाजी यानी भुजिया वगैरह सब होता है ना, भुजिया तो मैं ही खा लिया था, वहां कुछ नहीं होगा। लेखक बोल रहे यूं ही रोज ना, यूं ही रोब तो ना जानो कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और, मालती जो है वह मानो किसी और बात पर बात करने को चाह रही थी। यहां सब्जी बब्जी तो कुछ होती ही नहीं है, यहां जो है वो सब्जी वेजिटेरियन जो है वो ये सब तो चीज होती नहीं है, कोई आता जाता तो नहीं है। नीचे वो पहाड़ पर रहती थी बाबू, वो लोग पहाड़ पर रहते तो नीचे जाना पड़ता था सब्जी या फिर कोई भी काम लाने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो नीचे से मांग, ठीक है, नीचे से मांग लेते हैं, नीचे से मांग लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए, जो क्या लिए, जो सामान वगैरह लाए, जो हरा सब्जी लाए हैं, वो कितना दिन हो गया, 15 दिन हो गया। तो सब्जी साथ लाए थे, वही अभी जो है वही वो खर्चा हो रही, वही वो बन रहा है सब्जी वगैरह। और देखिए क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है, नौकर कोई नहीं है काम करने वाला क्या तेरे पास। उसके बाद देखिए वो कौन बोल रहे, लेखक मालती से। उसके बाद क्या है बाबू कि कोई ठीक जो है वो ठीक आदमी नहीं मिला नौकर, शायद 2 या 3 दिन हो जाए। उसके बाद क्या है कि बर्तन, उसके बाद लगी, ठीक है, वह थाली जो होता है, वह कटोरी होता है, उसको वो साफ करने लगी, जो खाना बनाने वाला सब जो सामान होता है वो साफ करने लगी। और क्या बोली, पानी ही नहीं था बाबू, ठीक है। और कौन कहकर मालती क्षण भर में आंगन में जाकर लौट आई, मैंने पूछा कहां गई थी। लेखक बोल रहा है, ठीक है, कहां गई थी, तो मालती गई थी आंगन में, लेकिन पानी ही नहीं था, तो वो बर्तन वगैरह क्या साफ करती। तो वही बोल रहे हैं लेखक, मैंने पूछा कहां गई थी। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है,
तो कहाँ गई थी, आज पानी नहीं है, क्या बोल रहे हैं लेखक के, वो मालती बोल रही है कैसे साफ होगा, तो लेखक बोल रहे हैं क्यों, पानी को क्या हो गया, पानी क्यों नहीं है, रोज यही होता है। मालती बोल रही है रोज यही होता है, रोज देखिए यहाँ पर फिर से हुआ ना, रोज मतलब क्या, डेली, हर दिन यही होता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं है पानी। आज शाम को 7 बजे जो है वो पानी आएगा, उसके बाद जो है सब हम लोग साफ वगैरह करेंगे जो खाना बनाने वाला होता है। उसके बाद चलो कि तुम्हें 7 बजे तक कोई छुट्टी, तो तक तो छुट्टी हुई। लेखक बोल रहे हैं मालती को कहते हुए मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक होगी, छुट्टी क्या होगी, सो थोड़े रही है, कहीं घूमने थोड़े जा रही है, कोई काम थोड़े है। तो देखिए बाबू यही चीज लिखा हुआ है ना कि लेखक बोल रहा है कि छुट्टी क्या होगी, वो 11 बजे तक काम करना होगा। यही उसने कहा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की, एकाएक फिर रोने लगा। वो अपने मन में सोचने लगे, उसके बाद जो मालती का छोटा बच्चा था वो रोने लगा, इसी बात को हटाकर वो टीटी को लिया उसके बाद और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। वो टीटी जो था मेरे पास, वो मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा, इच्छा करने लगा, मैंने उसे दे भी दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा, मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों से लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं। मालती को याद आया कि मेरे आने का कारण पूछा नहीं, तो और बोली यहां आए कैसे। उसके बाद अब जाके पूछी यहां आए कैसे, तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैंने कहा, लेखक कह रहे हैं कि अच्छा अब याद आया, इतना देर के बाद जब कहानी समाप्त हो गया तब याद आया, ठीक है, उसकी लास्ट ही है बाबू, ठीक है। मैंने कहा अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने, तो एक दिन रहेंगे ना, तो दो एक दिन रहेगा ना, एक दो दिन नहीं, कल ही चले जाऊंगा। लेखक बोल रहा है, मालती कुछ नहीं बोली और खिन्न सी हो गई और फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया, थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ मैं आया तो हूं मालती से मिलने, किंतु यहां कोई बात करने को बैठी है, ठीक है। और देखिए क्या है, मैं पढ़ रहा हूं पर बात ही क्या किया जाए, मैं पढ़ रहा हूं बात क्या किया जाए, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था इस घर में, इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे वश में कर रही हो। घर का ही दोष वो समझ रहे थे, मैं भी वैसा ही नीरस जो है वो बन रहा था, जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती, यह घर है जैसे मालती है, जैसे यहाँ के लोग है, उसी तरह मैं जो है सोते जा रहा था। लेखक अपने बारे में सोच रहे थे। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, मालती से पूछे तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, लेखक पूछ रहे हैं। मैं चारों ओर देखने लगा, कहीं जो है वो बुक वगैरह जो है वो दिखी ही नहीं। यहां कहकर मालती थोड़ा सा हंसकर, ठीक है, मालती जो है थोड़ा सा हंस दी, वह हंसी कह रही थी, वह हंसी कह रही थी यहां पढ़ने को क्या है। मालती जो है हंस रही थी, थोड़ा सा हंसी मुस्कुराई, तो लेखक समझने लगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पढ़ने का ही क्या है, वही चीज बताया गया है। उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर तुमको पुस्तक भेजूंगा, वही चीज यहाँ पर लिखा गया, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो, लाहौरी से आए कैसे हो, तो पैदल बोल रहा है, कैसे पैदल बोल रहे हैं लेखक, इतनी दूर से, बड़ी हिम्मत की है, इतनी दूर से पैदल आए हो, आखिर तुमसे मिलने आया हूं, लेखक बोल रहे हैं। ऐसे ही आए हो, नहीं कूली पीछे आ रहा है, ऐसे ही अकेले आए हो, कुछ लेकर नहीं आए हो, तो लेखक बोल रहा है कूली पीछे से आ रही है जो सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तर ले चलूं, अच्छा किया यहां तो बस, ठीक है, ये चीज इतना बोलकर मालती चुप रही, अच्छा किया, अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या कि कहकर मालती चुप रह गई, फिर बोली अब तुम थके होगे लेट जाओ। मालती बोल रही है लेखक को कि अब तुम थक गए होगे, जब पैदल चलकर आए हो तो तुम लेट जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं थका हूं, लेखक कह रहे रहने भी तो दो, थके नहीं हो, भला थके हो, और तुम क्या करोगी, मैं बर्तन मांज रखती हूं, मैं जो हूं बर्तन वगैरह को साफ करती हूं, मालती बोल रही है लेखक को। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी के साथ लेकर, तब वह लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मैं विचारों के साथ बर्तनों से
और तनों से घिसने की खन खन की ध्वनि एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने आप करने लगी। और खटखट का जो ध्वनि होता है, खन खन का जो ध्वनि होता है, वह जो है वो लेखक सुन रहे थे, जिसके कारण मैंने अंग जो है धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा, एकाएक एक स्वर में टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी जो है वो तांद्रा भी टूट गई। मैं उसे मौन से सुनने लगा। चार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती जो है वो रुक गई थी। वही चीज यहां पर बताया गया है बाबू, ठीक है। और आगे क्या है, वह 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार उग्र रूप में मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन नीरस यंत्र और थके हुए यंत्र से स्वरवर कह रही है 4 बज गए। ठीक है, मालती क्या कर रही है, 3 बज गया था, उसके बाद 4 बज गए। जो घंटी होता है वो बोले मैंने इस अनैच्छिक, क्या लिखा हुआ है, समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्र फासला नापता जाता हो, फासला नापता जाता हो और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे, मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। अब उसके बाद क्या है, नींद आ गई, या सोचते सोचते मुझे लेखक बोल रहे हैं कि कैसे नींद आई वह पता ही नहीं चला। तब 6 कभी बज चुके थे, 3 से 6, 4 कब बज चुके थे, मतलब 3 से 4, 5, 6 कब बज चुके थे ये पता ही नहीं चला। जब किसी के आने की आहट मेरी नींद खुली, तब मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरे कुली भी आए हैं। मैं मुंह धोने को पानी मांगने ही था। मैं जो हूं वो मुंह धोने के लिए पानी मांगने ही वाला था। मुझे याद आया कि पानी तो है ही नहीं, 7 बजे आएगा ना। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी। महेश्वर से लेखक बोल रहा है कि आपने बहुत देर कर दी। वही चीज यहां पर बताया गया है। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हां आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। उन्होंने क्या लिखा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर से कहा, हां आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन जो है वह करना पड़ा। एक बार, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एक कर आया हूं दूसरे को एम्बुलेंस में, एक कर आया हूं ऑपरेशन और दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया हूं। एक को ऑपरेशन कर दिया हूं और दूसरे को जो है वो अस्पताल भेज कर आया हूं एम्बुलेंस में। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसा हो गया, गैंग्रीन कैसा हो गया, एक कांटा चुभा था। वो बोल रहे हैं कि गैंग्रीन कैसा हो गया था, आखिर क्या होता है तो गैंग्रीन समझिएगा। गैंग्रीन कैसा होता है तो एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं, यहाँ के लापरवाह लोग होते हैं, और एक कांटा से गैंग्रीन हो गया, पैर काटना पड़ा। मैंने पूछा यहाँ आपको केस, मैंने पूछा, लेखक बोल रहे हैं कि मैंने पूछा कि यहाँ केस, यहाँ काम ज्यादा जो है वो मिल जाता होगा, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। वो बोल रहा है, बोले हाँ मिल ही जाता है। ठीक है, कौन बोल रहा है, वो मालती के हस्बैंड बोल रहे हैं कि हाँ मिल ही जाता है। यह गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। जो मालती का हस्बैंड का नाम क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो महेश्वर है। वही बोल रहे हैं लेखक को कि हाँ मिल ही जाता है, यह गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन जो है यह केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी जो है यह केस आ जाता है, वहां जाता हूं। मालती आंगन से ही सुन रही थी, मालती आंगन से सुन रही थी। अब वह आकर बोली, हाँ यह बनाने वाले लोग ही कैसे हैं, ठीक है, यह केस बनाते देर क्या लगती, यह केस है, यह कारण जो है वो देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी। कांटा चुभा था और इस पर टांग काटनी पड़ी। और क्या लिखा हुआ, यह भी डॉक्टरी है। मालती बोल रही है यह कोई क्या बात है, एक कांटा चुभा और पैर, और क्या, एक कांटा चुभा और उनका पैर, एक कांटा चुभ गया है और पैर, एक कांटा चुभ गया है और पैर काटनी पड़ी। हर दूसरे दिन किसी का बाह, हर दूसरे दिन किसी का बाह काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। ये क्या फायदा है कि एक क्या ये सब काम है कि हर एक दूसरे दिन जो है वो कभी पैर, तो यह क्या अभ्यास है। और देखिए क्या लिखा हो, महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, अस्पताल, सरकारी अस्पताल के ना, क्या परवाह है।
मैं तो रोज ऐसी बातें सुनता हूं, मैं रोज ऐसी बातें सुनता हूं। अब कोई यदि मृत्यु हो जाता है तो ख्याल नहीं होता, पहले तो रात रात भर जो है वो नींद नहीं आता था। ठीक है, तभी आंगन में खुले हुए जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तभी आंगन में, ठीक है, आंगन में जो पानी था वो पानी का आवाज आने लगा, यानी नल जो है वो किस तरह बोलने लगा, टिप 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 करते हुए पानी आ गया। मालती ने कहा पानी, और उठकर जो है वो चल दी। खनखनाहट से हमने जाना, वो साफ करने लगी, सभी चीज जो था वो साफ करने लगी। पानी आया तो टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा हो गया और देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला गया। महेश्वर ने कहा उधर मत जाओ, और मैंने उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले और रोकर और रो, ठीक है, रोकर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। महेश्वर बोल रहे किसको, टीटी को। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, ठीक है, लेखक बोल रहे हैं कि मैंने पूछा आप लोग भीतर में ही सोते हैं, बहुत ज्यादा अभी गर्मी है, होने को तो मच्छर भी बहुत है। कौन बोल रहे हैं, महेश्वर मालती के पति बोल रहे हैं, होने का बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, साथ साथ मच्छर भी है। ठीक है, पर यह और क्या लिखा हो बाबू कि यह लोहे का पलंग है, लोहे का पलंग कैसे उठेगा, बाहर कैसे हर दिन हर समय लेके जाऊंगा। ठीक है, अब के नीचे जाएंगे तो चारपाई लेकर आ जाएंगे, फिर कुछ रुकावट। ठीक है, जब नीचे जाएंगे तो कुछ ले आएंगे, फोल्डिंग चारपाई सब। आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। आज बाहर सोएंगे, ठीक है, इतना लाभ होगा आपके आने से। टीटी अभी तक रोता ही रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करता हूं, दूसरी ओर पलंग मैंने उठाकर जो है वो बाहर निकाला। अब क्या लिखा हुआ है कि अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दोनों पलंग पर बैठ गया। महेश्वर, टीटी और लेखक जो है वो पलंग पर बैठ गए और बात करने लगे। उपयुक्त विषय ना पाकर, कुछ बात करने का ही नहीं था लेकिन फिर भी वो बात करने लगे। आने के लिए वो उससे खेलने लगे। ठीक है, जो बालक था, टीटी था, बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसा एकाएक कोई भूला हुआ, ठीक है, एकाएक कोई भूला हुआ याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे, महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कर देते थे, महेश्वर जो है उसके बारे में कुछ बात कर देते थे। और देखिए क्या लिखा है बाबू की मालती जो है वो साफ कर रही थी, जो खाना बनाने वाला जो चीज होता है, सब बर्तन वगैरह वो धो रही थी, ठीक है, साफ कर रही थी। तब वो उन्होंने लेकर आंगन की ओर चल जो है खाना बनाने के छप्पर जो था वो, ठीक है, छप्पर की ओर जहां खाना बनाने थी, किचन, वहां चली। उसके बाद महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूं। ठीक है, कौन बोल रहे हैं, महेश्वर मालती को कि थोड़ा सा आम लाया हूं, वो अभी धो लेना। कहां है, मालती बोल रही है अंगीठी पर रखे हैं में। महेश्वर बोल रहे हैं कि अंगीठी पर रखे हुए कागज में ढककर है। मालती ने भीतर जाकर आम उठाया और अपने आंचल में डाल दिया। ठीक है, और जो कागज था, अखबार था, उसे लिपटे हुए, वह किसी अखबार जो है वो बहुत पुराना अखबार था, लिपटा हुआ टुकड़ा, उसको वह पढ़ने लगी। संध्या का समय था, प्रकाश में उसी समय वो लोग जो है संध्या के समय में, कौन, मालती अखबार को पढ़ने लगी। वह जो है वो पानी आ रहा था, वहां वो खड़ी हो गई आम को धोने के लिए, अखबार को पढ़ने लगी। अब दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर जो है वो पढ़ चुकी थी। तब एक लंबी सांस लेकर फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आ गया, बस, ठीक है, लेखक कह रहा है मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी। जब हम स्कूल जाने लगे थे उसी समय हम लोगों का सबसे बड़ा सुख था और उसी समय अच्छा लगता था। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है देखिए कि हाजिरी हो चुकने, ठीक है, हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना। हाजिरी हो जाता था, अटेंडेंस लग जाता था, तो क्लास से भागना चोरी से, ठीक है, यानी पीछे से निकलकर भागना। स्कूल के कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियों तोड़कर खाना। ठीक है,
ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि स्कूल में जाते होंगे तो ऐसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर से निकल जाते होंगे और अगल बगल जो गाछ वृक्ष होगा आम अमरूद का वो उसे खाते भी होंगे और बाहर निकल जाते होंगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आमियों को तोड़कर खाना पड़ता था, वो खाते थे। मुझे याद आता है उस समय जब भागा आते थे और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं खिन्न मान लौटने के लिए, और क्या लिखा हुआ है कि और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता जो परेशान थे, तंग थे। एक दिन उसके जो है फादर यानी मालती के पिताजी उसे एक पुस्तक लेकर आए और इसको 20 पेज रोज पढ़ने के लिए बोले। मालती के पिताजी इसको रोज जो है वो 20 पेज पढ़ने के लिए बोले। हफ्ते भर बाद देखे इसे समाप्त कर चुकी है कि नहीं। मालती के पिताजी एक बुक लाकर दिए और उसको 20 पेज रोज पढ़ने के लिए बोले और वो जानने लगे कि पढ़ती है कि नहीं, तो मार मार कर ठीक कर दूंगा। ठीक है, इसको पढ़ना है, इसको समाप्त करना है, नहीं पढ़ेगी तो मार मार कर जो है वो जो है चमड़ी उजाड़ दूंगा। मालती के पिताजी बोल रहे हैं। मालती ने चुपचाप किताब ले ली और उसे पढ़ती रही। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। वो पढ़ती क्या थी बुक, वो पेज को फाड़कर फेंकती रहती थी। उसके बाद क्या है कि अपने खेल में किसी भांति फर्क ना पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली। उसके पिता मालती के जो बुक खरीद कर दिए थे वो तो पढ़ती नहीं थी, किताब का पन्ना फाड़ फाड़ कर फेंक देती थी। लेकिन मालती के पिताजी एक दिन पूछे कि किताब समाप्त हो गया जी, ठीक है, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ तो प्रश्न पूछूंगा। किताब जो बुक दिया हूं खरीद के तो वो पढ़ ली है, तो मालती बोली हाँ, लेकिन वो तो पेज फाड़ रही थी। ठीक है, तो उसके पापा बोले मालती के कि लाओ मैं किताब से क्वेश्चंस पूछता हूं। वह चुपचाप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, मैं उद्धृत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगा। मालती बोल रही है मैं नहीं पढ़ूंगा, किताब फाड़ कर फेंक दी हूं। उसके बाद वह बहुत पीटी। ठीक है, उसको बहुत मार लगा मालती को। ठीक है, उस समय वो फाड़ दी थी किताब, वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धृत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। उस समय वो कैसी थी मालती और आज कितनी सीधी हो गई, इतने दिनों के बाद कितनी शांत, और एक अक्षर के टुकड़े को वो पढ़ना चाहती है मालती। ठीक है, यह क्या है। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी। महेश्वर तब पूछ रहे, ये सब मालती के बारे में तो लेखक सोच रहे हैं मन में। उसी समय महेश्वर पूछे, महेश्वर को क्या पता रोटी कब बनेगी, बस अभी बनाती हूं। मालती बोल रही है अब की, ठीक है, अब की बार जब मालती जो है वो कहां गई, किचन में खाना बनाने रसोई की ओर चली, तब टीटी का कर्तव्य भावना बहुत विश्वसनीय था। क्या है, कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे हाथ से छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि में भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और ना जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे, सोचने लगे एक दूसरे के बारे में। वही चीज बताया गया है। अब ज्यादा है नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा है, इसको भी आप सभी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे। लेखक बोल रहे भोजन कर लिए, रात्रि वाला भोजन, और बिस्तर पर लेटे हुए थे, सोए हुए थे। टीटी सो गया था। मालती पलंग के ओर मौजमा बिछाकर उसे जो है उस पर सोई हुई थी। वह सो गया था। नींद में कभी कभी चौंका उठता था, एक बार उठाकर तभी गया था। उस समय लेट गया। महेश्वर ने पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोला थके तो आप भी अधिक होंगे। महेश्वर बोला लेखक को कि आप आए हैं तो थके होंगे, लेकिन लेखक भी बोल रहे हैं महेश्वर को तो आपको भी तो ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो आप भी थके होंगे। 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूं। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बतलाया मैं ऊंच रह, ठीक है,
संज्ञा ने मुझे बताया मैं ऊँघ रहे हैं, तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं थी, लीन, ठीक है, विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैंने इधर उधर खींचकर पर आरंभ से, ठीक है, इधर आकाश की ओर देखने लगा। लेखक बोल रहे हैं आराम से इधर उधर घसक कर जो है वो आराम से, ठीक है, बहुत आराम से सोकर आकाश को देखने लगा। वही चीज यहां पर बताया गया है। उस समय कैसा थे, उस समय कैसा दिन था, पूर्णिमा की दिन थी, ठीक है, पूर्णिमा के दिन थी। आकाश इंजोरा होता है बाबू, ठीक है, आकाश अनबरग था। मैंने सरकारी क्वार्टर, लेखक बोल रहे हैं मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत सुक्त और नीरस लगने वाली स्लेट की छत की चांदनी चमक रही है। अत्यंत, ठीक है, अत्यंत शीतलता यानी ठंडक था, निगंध से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर बहती हुई आ रही है, झर पड़ रही है। मैंने देखा कि है, मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष जो है वो वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग कोमल है किंतु जो है वो राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय किंतु उद्मय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीचे, मैंने देखा, लेखक बोल रहे हैं मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो कर काट रहे हैं वे भी क्या है, वे भी बहुत सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की शांति थकान दाह पहाड़ों से भाप उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चिर वृक्ष रूपी भुजाओं आकाश की ओर बढ़ा रही है, आकाश की ओर बढ़ा रही है। वही चीज यहां पर बताया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसका है और यह सब मैंने ही देखा। अकेले में मैंने महेश्वर ऊँघ रहे थे। मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन की ओर गर्म पानी से धो रही थी खाना खाकर मालती, और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है, अभी छुट्टी हुई जाती है, अब मुझे छुट्टी हुआ है जो कि आराम कर सकता हूं। मालती कह रही है मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाला है, 11 बजने वाला है। धिया रही थी, धीरे से सिर हिलाकर 11 बजने वाला है। वह क्या कर रही थी, वो बोल रही थी, बता रही थी रोज इतने बज जाते हैं। मालती वह सब कुछ नहीं देखा, मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहरा रहा था। मालती का जो जीवन था हर दिन एक ही काम उसी तरह से बहा रहा था कि चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को नहीं था, ठीक है, रेडी। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, एक जिज्ञासा मैंने टीटी की ओर देखा। वह एकाएक मानो किसी वचित ममता से भर उठता है, खींच कर, क्या लिखा हुआ है, खींच कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और नीचे चिल्ला चिल्लाकर बालक जो था महेश्वर ने चौंका कर कहा, महेश्वर ने जो है वो चौंक कर कहा क्या हुआ। मैं, ठीक है, मैं झटपट उसे उठाने दौड़ा। लेखक जो है मैं उसे झटपट जो है उठाने दौड़ा। मालती जो है वह खाना से, ठीक है, जहां उनका किचन पर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा, मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर से कहा चोट बहुत लगी होगी बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण भर में, यह सब मानो एक ही क्षण भर में, मानो एक ही क्षण, एक ही समय का, एक ही क्रिया की गति में हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि मालती ने रोते हुए, ठीक है, बालक को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा इसके चोटें लगती, इसके चोटें जो है वो हर समय लगती रहती है, रोज नीचे गिरता है। एक छोटे क्षण के लिए स्तब्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन में समूचे अस्तित्व के विद्रोह में स्वर से कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ युवती माँ यह तुम्हारे हृदय में क्यों हो गया। जो तुम, क्या लिखा है बाबू, कि जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के, ठीक है, एकमात्र बच्चे के नीचे जमीन पर गिरने पर, और बोल रही है कि ऐसी बात क्या कहती है, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, ठीक है। लेखक बोल रहे हैं और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच मैंने देखा उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया
घर भयंकर छाया, भयंकर, ठीक है, कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि इसका इसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि उसे पहचानते ही नहीं उसकी परिधि से घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उसे छाया को देख भी लिया, मैंने उसे छाया को भी देख लिया। ये बाबू आप सभी का क्या है कि इतनी देर में पूर्वक्त शांति हो गई, महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे, टीटी मालती के लेटे हुए शरीर पर चिपक कर चुप हो गया था, ठीक है, चुप। और कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से जो टाटा हिला देती थी, मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है, बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका, क्या यो तारों को, किंतु क्या यह तारे को, यही चीज ये लिखा हुआ है, किंतु क्या चंद्रिका या तो तारे को। घंटा बजा, मैंने अपनी भारी हो रही पलके, मैंने अपने भारी हो रही पलके यानी नींद जो आ रहा था, अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की अड़खन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। 1 घंटा ध्वनि का कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज उसने कहा, 11 बज गया। क्या हो गया? 11 बज गया बाबू, ठीक है। तो लास्ट है, अच्छा लगा ना आप सभी को? संपूर्ण अर्थ मैं आप लोगों को यहां से बता दिया हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग बताइए कैसा लगा। नोट्स पीडीएफ लेके इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है बाबू, आप कॉल भी लास्ट में कर सकते हैं, ऐसे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए 7667140322 के नंबर पर। और आपको स्कोर करना हिंदी में 95 प्लस, और टोटल ओवरऑल की बात किया जाए 450 प्लस लाना है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप विद्यादानी का जो परिवार फैमिली है वो और ज्यादा आपके माध्यम से बहुत बड़ा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।